तो आज हम ओशो के एक ऐसे विचार को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। इस जिंदगी का आखिर मतलब क्या है? क्या हम बस यूं ही हैं या यहाँ होने की कोई वजह है? हमारे पास ओशो की कुछ बातें हैं जो सवाल की जड़ तक जाती हैं। जी। और इसमें एक बहुत पुरानी धारणा भी है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य का जीवन मिलता है। सुनने में तो ये बहुत ड्रामेटिक लगता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इसे यूं ही गंवा दिया तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ डराने वाली बात है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छुपा है? आज हम इसी संकेत को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ओशो के नजरिए से देखें तो ये डर बिल्कुल वास्तविक है, लेकिन इसका मकसद हमें डराकर कोने में बिठाना नहीं, बल्कि गहरी नींद से जगाना है। आज हम यही समझेंगे कि इंसान होना एक संयोग नहीं, बल्कि एक कमाया हुआ अवसर क्यों है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई परमानेंट जायदाद नहीं है जिस पर हमारा हमेशा के लिए हक हो गया। हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही समझना है कि इस कीमती मौके का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को खोलते हैं। ये कहना कि मनुष्य जीवन कमाया हुआ है और इसे गंवाया भी जा सकता है, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। कोई गारंटी नहीं है। जैसे किसी परीक्षा में पास तो हो गए, लेकिन अगर ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो वापस पिछली क्लास में। बिल्कुल यही बात है। ओशो का तर्क बहुत सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि अगर आपको मिला हुआ अवसर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो प्रकृति उसे वापस ले लेती है। आप मनुष्य बने रहने का अधिकार खो देते हैं। लेकिन ये कोई सजा नहीं है, ये बस ऊर्जा का नियम है। अगर आप उस चेतना को विकसित नहीं करते जो मनुष्य होने के लिए जरूरी है, तो आप उस स्तर पर टिके नहीं रह सकते। लेकिन क्या ये विचार कि हमें अपना मनुष्य का दर्जा बनाए रखना है, एक तरह का दबाव या परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं पैदा करता? बहुत अच्छा सवाल है। क्या आध्यात्मिकता शांति के बारे में नहीं है, इस डर के बारे में कि हम फेल हो सकते हैं? बिल्कुल। और इसी दबाव और डर के मनोविज्ञान को समझाने के लिए ओशो एक कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी बुद्ध के समय की है। एक युवक जिसका धर्म या साधना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, वो अचानक बुद्ध के पास आकर कहता है कि मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे सन्यासी बना लीजिए। एक मिनट, वो कोई आध्यात्मिक खोजी नहीं था, बस यूं ही अचानक उसे सन्यासी बनने का ख्याल आया। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, वो खुद भी हैरान था। वो खुद भी हैरान होगा। उसने बुद्ध से पूछा, मुझे पता नहीं है मुझे क्या हो रहा है। मैंने कभी पंडितों या शास्त्रों में रुचि नहीं ली, पर आपको देखकर मेरे भीतर से आवाज आ रही है कि यही मेरा रास्ता है। तब बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका और कहा, ये तुम्हें अकारण नहीं हो रहा, ये तुम्हारी इस जन्म की इच्छा नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का फल है। पिछले जन्म में तुम एक हाथी थे। हाथी? अच्छा, ये तो कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। तो उस हाथी ने ऐसा क्या किया कि वो मनुष्य बन गया और बुद्ध के पास पहुंच गया? बुद्ध कहानी सुनाते हैं, जंगल में भयानक आग लगी थी और सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वो हाथी भी भाग रहा था। भागते भागते उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया और वो लंगड़ाने लगा। किसी तरह उसने एक पेड़ के नीचे रुककर अपना घायल पैर ऊपर उठा लिया ताकि दर्द कुछ कम हो। और जैसा कहानियों में होता है, ठीक उसी वक्त कुछ हुआ होगा। हाँ, उसी समय जान बचाने के लिए भागता हुआ एक छोटा सा खरगोश उसके उठे हुए पैर के नीचे आकर दुबक गया। अब उस हाथी के सामने एक संकट था। अगर वो अपना पैर नीचे रखता तो खरगोश कुचल जाता, और अगर नहीं रखता तो उसे दर्द भी हो रहा था और आग भी करीब आ रही थी। उस एक पल में उसने क्या फैसला लिया, यही सब कुछ तय कर गया होगा। बिल्कुल। उस संकट की घड़ी में उस हाथी के मन में पहली बार करुणा का जन्म हुआ। उसे बोध हुआ, जैसे मैं अपनी जान बचाना चाहता हूं, वैसे ये छोटा सा जीव भी बचना चाहता है। मेरी पीड़ा से इसकी पीड़ा कम नहीं है। बस इस एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। वो अपना पैर उठाए खड़ा रहा जब तक कि वो खरगोश सुरक्षित महसूस करके वहां से चला नहीं गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दर्द और देर तक पैर उठाए रखने से उसका पैर अकड़ गया। वो गिर पड़ा और आग की लपटों में जलकर मर गया। लेकिन मरते समय उसके मन में कोई पछतावा या डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और तृप्ति का भाव था। सही पकड़ा। बुद्ध कहते हैं, उस एक क्षण की करुणा का फल है कि तुम आज मनुष्य होकर मेरे सामने खड़े हो। वाह। यहाँ ओशो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं। जिसके जीवन में करुणा है, उसके जीवन में प्रज्ञा
यानी बोध, जागरूकता आती है। और जिसके जीवन में प्रज्ञा है, उसमें महाकरुणा पैदा होती है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उस हाथी ने करुणा दिखाई और उसे बोध हुआ। इसी का फल उसे मनुष्य जीवन के रूप में मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक विकास का रास्ता एक तरफा नहीं है। अगर एक हाथी करुणा के एक काम से मनुष्य बन सकता है, हाँ, तो एक मनुष्य अपने रोजमर्रा के क्रूर, हिंसक और स्वार्थी कामों से वापस पशु भी बन सकता है। अच्छा, ये सीधा गणित है। ओशो कहते हैं कि जीवन का चक्र वो आरा घूम जाएगा और नीचे की ओर जाने लगेगा। ये कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। तो ये सिर्फ बड़े कर्मों की बात नहीं है। क्या हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे क्रूर या स्वार्थी कार्य भी हमें उस दिशा में धकेल रहे हैं? जैसे किसी को जानबूझकर नीचा दिखाना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, या सिर्फ अपने फायदे के लिए झूठ बोलना? निश्चित रूप से चेतना का पतन एक दिन में नहीं होता। ये हजारों छोटे छोटे चुनावों का नतीजा है। हर बार जब हम करुणा की जगह क्रूरता को, जागरूकता की जगह बेहोशी को और प्रेम की जगह स्वार्थ को चुनते हैं, हम उस आरे को नीचे की तरफ धकेल रहे होते हैं। इसीलिए ओशो 84 लाख योनियों की बात को एक संभावना की तरह देखते हैं। वे कहते हैं कि आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि धरती पर जीवों की प्रजातियां करोड़ों में है, तो शायद हमारे पूर्वजों ने चेतना के इन स्तरों का एक नक्शा बनाया था। इस नक्शे में मनुष्य शिखर पर है। और शिखर पर होने का मतलब है कि वहां ज्यादा देर तक बिना प्रयास के रुका नहीं जा सकता। या तो आप छलांग लगाकर पार हो जाएंगे या फिर फिसलकर नीचे गिरेंगे। एकदम सही। शिखर सबसे खतरनाक जगह होती है। वहां संतुलन साधना पड़ता है। मनुष्य होना एक संतुलन है। ये सुनकर तो किसी को भी डर लग सकता है कि इतनी मुश्किल से मिला जीवन वापस छिन सकता है। ओशो इस डर को सिर्फ एक चेतावनी की तरह देखते हैं, या इसका कोई और गहरा उद्देश्य भी है? वे इसे एक चेतावनी से ज्यादा एक दिशा सूचक, एक कंपास की तरह देखते हैं। ओशो कहते हैं कि मैं तुम्हें भय से मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम इस भय का सृजनात्मक उपयोग कर सकते हो। इसे एक सच्चाई की तरह देखो। जैसे कोई आपको बताए कि आगे रास्ते में गड्ढा है, तो वो आपको डरा नहीं रहा, वो आपको बचा रहा है। ये जानकारी भी हमें बचाने के लिए है, डराने के लिए नहीं। पलटू दास का एक वचन है जिसका जिक्र आता है, अजून चेत गमार, यानी ए गवार अब भी जाग जा। तो सवाल ये है कि हम इस अवसर को किन चीजों में गवा रहे हैं? ओशो के अनुसार वो कौन सी चीजें हैं जो हमें नीचे की ओर धकेलती हैं? मुख्य रूप से 3 चीजें: धन, पद और इन दोनों से पैदा होने वाली राजनीति, यानी दूसरों पर अधिकार जमाने की इच्छा। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी महत्वाकांक्षा दूसरों का मालिक बनने की है, तुम पशुओं की दुनिया में ही जी रहे हो। बंदरों के झुंड में भी एक मुखिया होता है, उसके सलाहकार होते हैं, वहां भी पूरी राजनीति चलती है। जिस दिन तुम्हारी महत्वाकांक्षा खुद का मालिक बनने की होती है, उस दिन तुम असल में मनुष्य बनना शुरू करते हो। स्वयं की मालिकियत की ये खोज ही धर्म है। और आज के समय में तो ये और भी सूक्ष्म हो गया है ना? हाँ। सोशल मीडिया पर दूसरों से बेहतर दिखने की होड़, ऑफिस में दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की दौड़, बिल्कुल। दूसरों की राय को नियंत्रित करने की कोशिश, क्या ये भी उसी पशुवृत्ति का एक नया मॉडर्न रूप है? बिल्कुल। रूप बदल गया है, लेकिन वृत्ति वही है। खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन साबित करने की हर कोशिश हमें नीचे गिराती है, क्योंकि इसमें करुणा नहीं, अहंकार है। इसमें जागरूकता नहीं, एक अंधी दौड़ है। यह सुनना और करना 2 अलग बातें हैं। हम सब अपने मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन दिन के अंत में हम अपने बॉस, अपने परिवार या समाज की उम्मीदों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत जागरूकता से होती है, ये देखने से कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। इसी बात को समझाने के लिए एक और बहुत खूबसूरत रूपक का जिक्र है, जिसे बादशाह अकबर फतेहपुर सीकरी में एक पुल पर लिखवाना चाहता था। हाँ, ये जीसस का एक बहुत गहरा वचन है। यह जीवन एक पुल की भांति है, इससे गुजर जाना, इस पर घर मत बनाना। अकबर इससे इतना प्रभावित हुआ कि वो इसे अपनी राजधानी के मुख्य द्वार पर खुदवाना चाहता था। इस पर घर मत बनाना, इसका क्या मतलब है? जीवन में घर, परिवार, दोस्त, करियर बनाना तो स्वाभाविक है। ओशो समझाते हैं कि यहाँ घर बनाने का मतलब है आसक्त हो जाना, रुक जाना। मनुष्य एक पुल है, एक संक्रमण है, एक सेतु। हमारे एक छोर पर पशु है
जिससे हम विकसित होकर आए हैं। दूसरे छोर पर परमात्मा है, जहां हमें पहुंचना है। हम बीच की सीढ़ी हैं, और पुल पर या तो आगे बढ़ा जाता है या पीछे लौटा जाता है। उस पर रुका नहीं जा सकता। जो रुक गया वो असल में गिर रहा है। धन, पद, परिवार में इतना उलझ जाना कि यात्रा ही भूल जाए, यही पुल पर घर बनाना है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर जीवन एक पुल है और गिरने का डर भी है और मंजिल परमात्मा है, तो इस यात्रा को पूरा कैसे किया जाए? यहाँ समाधि शब्द का जिक्र आता है, जो बहुत बड़ा और भारी शब्द लगता है। सही सवाल पूछा। निचोड़ यह है कि मौत दरवाजे पर दस्तक दे, उससे पहले समझदार इंसान समाधि को उपलब्ध हो जाता है। अब समाधि का मतलब क्या है? ओशो के नजरिए से समाधि का अर्थ है अपने होने के बोध में पूरी तरह जाग जाना। यह जान लेना कि मैं यह शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, मैं इन सब से परे एक शाश्वत चेतना हूं। यह कोई ध्यान की अवस्था नहीं है, ये परम बोध है। तो आम साधन के लिए इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़कर बैठ जाना है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जो भी कर रहे हो, चाहे ऑफिस का काम हो या परिवार की देखभाल, उसे पूरी जागरूकता के साथ करना है, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी अधिकार की भावना के। जब तुम इस बोध में जीते हो तो मौत सिर्फ शरीर की एक घटना रह जाती है, तुम्हारी चेतना को छू भी नहीं पाती। जिसे मौत से पहले ये परम बोध, ये समाधि मिल गए, उसकी मौत कभी होती ही नहीं, वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। भय से मुक्त होने का यही एकमात्र और अंतिम उपाय है। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये साफ हुआ कि ओशो के अनुसार मनुष्य जीवन कोई लॉटरी का टिकट नहीं, बल्कि करुणा और जागरूकता जैसे कर्मों से कमाया हुआ एक अनमोल मौका है। और ये मौका एक पुल की तरह है। इस पर आसक्ति का घर नहीं बनाना है, बल्कि इसे पार करके अपनी चेतना के शिखर तक पहुंचना है। 84 लाख योनियों का भय हमें पंगु बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक कंपास की तरह है, जो हमें याद दिलाता है कि इस अवसर को बेहोशी में न गंवाएं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन एक पुल है, इस पर घर मत बनाना। एक पल के लिए सोचिएगा, हमारे आज के जीवन में, हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारे रिश्तों, हमारी असुरक्षाओं में हम कहां-कहां इस पुल पर सीमेंट और ईंटें लगाकर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है जिसमें हम इतने उलझ गए हैं कि हम यही भूल गए कि हमें तो बस गुजरना था।